जय हिंद स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों के लिए ये क्लास 9 का वीडियो है। ये सिर्फ क्लास 9 के लोगों को मिलेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये क्लास 9 और 10 के लिए है, जिसमें हम अच्छे तरीके से नंबर 1 आपको जो सिखाने वाले हैं वह है वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं इसमें कि वैलेंसी हम कैसे करेंगे सोल्व। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में सीख लेते हैं कि वैलेंसी क्या है और वैलेंसी को हम किस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे आपको समझ में? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट, बिना वक्त बर्बाद किए। सबसे पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में समझ लेते हैं कि वैलेंसी को हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे। कैसे हम कह सकते हैं कि ये इस एलिमेंट का ये होगा वैलेंसी। हम आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो बिल्कुल बस एक बार में देखिए बता दीजिएगा कि इसका वैलेंसी ये होगा। नाम सुनते ही आप ये भी बता दीजिएगा कि इसका वैलेंसी ये होगा। बस सिर्फ आप एलिमेंट का नाम जानो। हाँ भाई ये क्या है? सोडियम, इसका वैलेंसी 1 होगा। हाँ भाई क्या है? तो कैल्शियम, हाँ भाई तो इसका वैलेंसी 2 होगा। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। हम आपको और इतना बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूं, ना किसी ने आपको ऐसा पढ़ाया होगा, ना आप कहीं पढ़े होंगे और ना ही आप ऐसा देखे होंगे, ना आप ऐसा कभी सोचे होंगे। हम इस तरीके से आपको वैलेंसी का ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको काफी मोटिवेट करेगा कि वाह कितना आसान है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूं जिसमें 1 मिनट में आप समझ जाइएगा कि हाँ इसका वैलेंसी ये होगा। लेकिन हम उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जो आपको देखते ही देखते पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका वैलेंसी ये होगा, इसका वैलेंसी ये होगा, इसका वैलेंसी ये होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वैलेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग ना जानकर बस 2 लाइन में हम लोग जानेंगे कि ये वैलेंसी इसका क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, वैलेंसी कह रहा है तो सबसे पहले आप याद रखिए आउटर मोस्ट ऑफ सेल। outermost of cell। तो याद रखिएगा outermost of cell में स्टूडेंट 1 2 3 4 हो, उसका वैलेंसी क्या होगा? उसका वैलेंसी क्या होगा आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसका वैलेंसी क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। आउटर मोस्ट ऑफ सेल में जिसका आउटर मोस्ट ऑफ सेल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका वैलेंसी क्या होगा? 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 2 रहेगा तो 2 ही होगा, 3 रहेगा तो 3 ही होगा, 4 रहेगा तो 4 ही होगा। समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद वाले देखिए जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में, आउटर मोस्ट ऑफ सेल, जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में अगर स्टूडेंट 5 6 7 क्या हो एक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें कितने, उसके क्या वैलेंसी होंगे स्टूडेंट? तो उसके क्या वैलेंसी होंगे हम लोग इसके बारे में अब समझेंगे। ठीक है, तो उसके वैलेंसी क्या होंगे? उसके वैलेंसी क्या होंगे आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट। जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 5 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप उसमें समझ जाइए कि कितने उसके वैलेंसी होंगे? 3 होंगे। और जिसके 6 होंगे उसके कितने वैलेंसी होंगे? 2 होंगे। और जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके वैलेंसी 1 होंगे। ये आप अपने दिमाग में और भेजे में डाल लीजिए, ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में, जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट? उसके वैलेंसी क्या होंगे? 0। लेकिन एक और मैं आपको एलिमेंट का नाम बता रहा हूं जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसका वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट? उसका भी वैलेंसी 0 होता है। तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? बताइए जल्दी बताइए, आपको दिमाग में आया? कुछ दिमाग में आया? उसको स्टूडेंट हम लोग हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको स्टूडेंट हम हीलियम कहते हैं। हीलियम, ठीक है, हीलियम, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हीलियम। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट बताइए 2। यस, इसके वैलेंसी क्या होंगे? 0 0 0। ठीक है, यानी कि ये 0 समझ जाइए कि ये 0 नहीं बल्कि ये एक हीरो है हीलियम। इस तरीके से, क्योंकि यही एक ऐसा है एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके वैलेंसी 0 होते हैं। तो अब ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट,
कि के शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए इसका वैलेंसी 0 होता है। याद रखिए, मैं आपको एक बढ़िया सा समझा रहा हूं, यहां एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बात यह आया कि ये शेल क्या है, व्हाट इज शेल, शेल क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां देख लीजिए, इसमें ये स्टूडेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये क्या है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये क्या है, ये है के एल एम एन, और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को हम शेल कहते हैं। याद रखिएगा, के एल एम एन, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम शेल कहते हैं। और इसका दूसरा भी नाम है जो आपको दिमाग में आ गया होगा, बताइए क्या है, इसका दूसरा भी नाम है स्टूडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, बताइए, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। शेल ऑर्बिट दोनों एक ही चीजें हैं, शेल ऑर्बिट दोनों एक ही चीजें हैं। KLMN को हम शेल भी कहते हैं और इसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, आप इसको दिमाग में हमेशा के लिए घुसा लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 होंगे उसके, सिंपल सा 1 2, यानी कि एटॉमिक नंबर 2, और एटॉमिक नंबर 2 है तो उस एलिमेंट का नाम हीलियम है। और जब हीलियम है तो इसके वैलेंसी 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि इस के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में ये क्या होते हैं शेल, ये फुल फिल हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसीलिए हीलियम का वैलेंसी 0 होता है। आप अपने भेजे में अच्छे तरीके से घुसा लीजिए, ओके स्टूडेंट। अब हम ये सारी चीजों को प्रूव करते हैं। ये जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 1 2 3 4 होंगे, उसके वैलेंसी 1 2 3 4 होंगे, और जिसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 5 6 7 होंगे तो उसके वैलेंसी 3 2 1 होंगे, और जिसके 8 होंगे उसके 0 होंगे। तो इसके बारे में अब हम लोग बढ़िया से डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट कि आखिर ये क्या है, ओके स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ओके, समझने के लिए। तो आप अपने स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इन योर कॉपी ऑफ दिस, ठीक है। और मैं आपको समझाने के लिए पूरा 100% में दिमाग लगा दूंगा, बिल्कुल एक बार में ही आप समझ जाइए कि हाँ इसका ये होगा बैलेंसी, ठीक है। आप यहां ध्यान दीजिए, मैं इसको स्टूडेंट यहां तक रफ कर देता हूं ताकि मैं ये आप सब आपको मैं अच्छे से क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, हम लोग मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12। तो मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके 12 होते हैं। तो इसके जब 12 होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे। अब आपको इसमें एक स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखने को मिल जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो स्टूडेंट जब ये मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे स्टूडेंट, बताइए। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, आप यहां ध्यान दीजिए। KLMN ये शेल है स्टूडेंट। आपको पता है, मैं अभी बताया हूं कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 रख दिया। एल में कितने हो सकते हैं, तो 8। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां मैंने 8 ले लिया। तो 2 और 8 कितने हो गए स्टूडेंट, 2 और 8 10 हो गए। तो अब स्टूडेंट हम कितने और ऐड करेंगे कि 12 हो जाएगा। 10 में हम कितने ऐड करेंगे कि 12 होगा। तो 12 में से आप 10 घटा दीजिए तो क्या बचेंगे 2, जोड़ लीजिए 2 और 8 10 और 2 12। तो 12 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है और 12 आ गया। तो स्टूडेंट इसका वैलेंसी क्या होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि इसका वैलेंसी क्या होगा। तो इसका आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2,
और मैंने कहा था आपसे कि जिसके आउटर मोस्ट ऑब्सेल, यहां देख लीजिए मैं लिख देता हूं और मिट गया है, आउटर मोस्ट, जिसके आउटर मोस्ट ऑब्सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके वैलेंसी क्या होंगे? 2 होंगे, यानी मैग्नीशियम के भी वैलेंसी क्या होंगे? 2 होंगे। आप अच्छे तरीके से समझिए स्टूडेंट, मैं इधर उधर का मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करता, मैं बस वही डायरेक्ट जहां आपको जरूरत है और जिसके लिए आप इसको वीडियो को आप क्लिक कर रहे हो और आप देख रहे हो, बस मैं वही चीजें देखता हूं, मैं वही चीजों पर ध्यान देता हूं और फोकस करता हूं, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, आप जिस मकसद से मेरे वीडियो पर आए हो उस वीडियो को मुझे अच्छे तरीके से बताना और समझाना और हमेशा हमेशा के लिए माइंड में रखना, बस यही मेरा है, एक डेस्टिनेशन है बच्चों के लिए। ओके स्टूडेंट, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑब्सेल यही है, आउटर मोस्ट ऑब्सेल, आउटर मोस्ट ऑब्सेल, आउटर मोस्ट ऑब्सेल, आउटर मोस्ट ऑब्सेल का मतलब बाहरी की कक्षा, ठीक है, बाहरी की कक्षा, कक्षा बोलते हैं हिंदी में, तो आउटर मोस्ट ऑब्सेल यही है, 2 है। आउटर का मतलब बाहरी, यानी कि बाहरी के इलेक्ट्रॉन हमारे 2 हैं, तो इसके ये इसी को हम आउटर मोस्ट ऑब्सेल कहते हैं। और जब आउटर मोस्ट ऑब्सेल 2 है तो इसके वैलेंसी जब 2 होंगे तो इसके वैलेंसी क्या होंगे? 2 होंगे। आउटर मोस्ट ऑब्सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके वैलेंसी क्या होंगे स्टूडेंट? बताइए, उसके वैलेंसी क्या होंगे? 2 होंगे। आगे समझ में अच्छे तरीके से आ गया? अब हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट एल्यूमिनियम। अब हम लोग एल्यूमिनियम, ठीक है, अब हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं कि एल्यूमिनियम के क्या होते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम Al, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आपको इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी आप लोग इसमें पढ़ोगे, तो आप समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बता रहे हैं आपको एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 13। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, आपको आउटर मोस्ट ऑब्सेल यानी कि आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह भी दिखाई दे देंगे, और जैसे ही आपको आउटर वाले इलेक्ट्रॉन दिखाई दे देंगे आप समझिए कि मेरा वही वैलेंसी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं KLMN, ठीक है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम में स्टूडेंट के में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 8 होंगे। तो 2 और 8 कितने होंगे? तो बचे कितने इसमें? 3। कितने बचेंगे स्टूडेंट? 2 और 8 10 हो गए। आपको पता है कि में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 होंगे मैक्सिमम, तो 2 और 8 10, तो कितने और ऐड करेंगे कि 13 होंगे? तो 3 और ऐड करेंगे तो 13 होंगे। तो आप स्टूडेंट आपको क्या समझ में आया कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप अपने भेजे में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या होगा? तो देख लीजिए आउटर मोस्ट ऑब्सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, और जिसके आउटर मोस्ट ऑब्सेल में आउटर मोस्ट ऑब्सेल ये इसके लिए है स्टूडेंट, ये इसी के लिए है, ठीक है, और ये जो है इसके लिए है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑब्सेल में जिसके 3 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसके वैलेंसी क्या होंगे? 3 होंगे। आगे आपको समझ में, ठीक है, 3 होंगे। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं एक दूसरा जिसको हम क्लोरीन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है।